18 माह की बच्ची का रेप किया है और करने वाला उसका ही कोई अपना रिश्तेदार निकला है। आई टोटली एग्री विद मिशी खान। उसने एक एक लफ्ज जो है वो सही बोला है। इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं और पाकिस्तान के हर जिले, हर कस्बे, हर बड़े छोटे शहर, टाउन, किसी भी किस्म के गांव देहात, अच्छे बुरे इलाके में चले जाएं, वहां ये सब कुछ हो रहा है। और उन सब के बावजूद भी अगर माँ बाप जाग नहीं रहे ना, और हर माँ को ये लगता है कि शायद उसके बहन भाई या उसके रिश्तेदार या उसकी साइड वाले लोग बहुत अच्छे नेक फरिश्ते हैं, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फादर को ये लगता है कि उसकी साइड वाले सब फरिश्ते हैं। तो देखिए, बेटी अपनी है, बेटी आपकी बेटी है, और लोगों के लिए वो महज एक लड़की है। इस तरह के केसेस न जाने कितने हम तब भी सुनते आए थे जब हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, अब भी सुनते आए हैं कि जब हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं। ये चीजें कोई नई नहीं हो रही, कुछ भी नया नहीं है। दादा ने पोती के साथ रेप कर दिया, छिले की बच्ची के साथ रेप कर दिया, ऐसा भी एक केस सुनने में आया था। शायद मैं बहुत पुरानी, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। कज़न ने कज़न के साथ रेप कर दिया। 17-18 साल का ये बच्चा है, इसने 1.5 साल की बच्ची, 18 माह की बच्ची के साथ रेप कर दिया, और दोबारा उसको उसी तरह से घर भी पकड़ा गया। उसका हौसला देखे, देखने में वो बच्चा एडिक्ट लग रहा है, हाँ वो पॉर्न एडिक्ट हो या किसी और किस्म की उसे एडिक्शन हो, उसकी आंखों से, उसकी तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि वो एडिक्टेड है। उसके माँ बाप जी कहाँ हैं? इसके माँ-बाप कहाँ हैं? माँ का बयान सुनने में ये सामने आता है कि जी बच्ची जब 16 दिन की थी, तो शौहर ने उसको छोड़ दिया था। अब जो शौहर साहब सामने आए हैं, वो एक यंग सा लड़का है। वालिदैन शादियाँ करते हुए क्या मैच नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं देखते, ज़बरदस्ती क्या रिश्ते थोपे जाते हैं कि वो अपनी पहली औलाद को, 16 दिन की बच्ची को छोड़कर चला गया। अगर इतने कॉन्फ्लिक्ट थे, बीवी पसंद नहीं आती तो उसको मत छुआ करे, उसको मत प्रेग्नेंट किया करें, उसके साथ पहली रात उसको फारिग कर दें, उसको अगर रखना है तो फिर बगैर टच किए रखें। लड़ाइयाँ तो आपकी टच करने के बाद भी होनी है, उसके पहले भी होनी है, तो फिर क्यों एक नई जिंदगी को अजाब में डालते हैं? माँ बिलक बिलक कर रो रही है, बाप परेशान हाल बैठा हुआ है। तो अब इस चीज का कसूरवार आप सोसाइटी को और अवाम को या हुकूमत को नहीं दे सकते ना। वो बच्ची जो आज से कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ कि स्टोर पे गई चीज लेने, मैं मिशी खान की एक एक चीज, एक एक बात के साथ एग्री करती हूँ जो उसने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी कि क्या माँ बाप के हाथ पांव नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो वो उन्हें घर पर नहीं लाकर दे सकते या खुद साथ नहीं जा सकते? बेटा बेटी का फर्क खत्म हो चुका हुआ है, और ये माँ बाप को कब समझ आएगी? अब बच्चे जिद करते हैं। मैं कुछ कमेंट सेक्शन में भी पढ़ी थी कि एक औरत ने कमेंट किया हुआ था कि मेरा बेटा 7 साल का है, मैं क्या करूं, वो भी बाहर जाने की उसको बहुत आदत पड़ गई है और वो जिद करता है, रोता है, मैं क्या करूं? थप्पड़ लगाएं, उसका मुंह तोड़ के रख दें? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ लोग ये कहेंगे कि जी ये कैसी लैंग्वेज आपने यूज कर लिया कि थप्पड़ लगाए, क्या मारना हर चीज का हल है? नहीं, मारना हर चीज का हल नहीं है। मगर अगर बच्चे को आप कोई ऑल्टरनेट नहीं देते, बच्चे को आप उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करते, आई नो कि वर्किंग लेडीज कितनी थकी होती हैं अपने काम से, घर के प्रेशर से, आपसी रिश्तों की तंगियों की वजह से इमोशंस उनके कितने ज्यादा डिसबैलेंस हुए होते हैं, कितना ज्यादा खराब हुआ होता है सारी चीजें। बट उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है जो अपनी मर्जी के बगैर आप लोगों की खुशी और मर्जी से पैदा हुए हुए हैं? तो उनको आप मार कर समझाएं, उनको आप प्यार से समझाएं, उनको आप ऑल्टरनेट देकर समझाएं, उनको आप गुस्सा करने दें, रोने दें। रोता बच्चा अच्छा है इस अजाब से। आप उसको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से समझाएं। और देखिए, हैबिट्स जो बनती है ना, वो बच्चे की पहले 5 साल में बनती हैं, उसकी पर्सनैलिटी पहले 5 साल में बनती है। वो पहले 5 साल जो होते हैं वो आपने सही करने होते हैं। यहाँ पर फिर कई लोग कहते होंगे कि ये जो है वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बहुत अगेंस्ट हैं। मैं हूँ, अभी भी हूँ। कुछ औरतें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में इतनी बुरी तरह से फंसी हुई हैं कि वो दादा, नाना, चाचा, ताया या किसी कज़न को अपने बच्चे पकड़ने से मना भी नहीं कर सकती, अपने बच्चों को हाथ लगाने से मना नहीं कर सकती, उन्हें साथ ले जाने से मना नहीं कर सकती कि जी लड़ाई पड़ जाती है। वहाँ पर हस्बैंड्स की कितनी गलती होती है कि हस्बैंड अपनी बीवी को ही लान-तान कर देते हैं कि तुमने उसे हाथ क्यों नहीं लगाने दिया। और वो उस घर के जो बुजुर्ग भी होते हैं, वो उनकी टोन कैसी होती है बताने की भी कि
ਐਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ नहीं देता, साडा कोई हक नहीं हैगा। आपका हक वक़्त कहाँ था जब बच्चा पैदा होना था, जब बहू आपके बिस्तर मरग पर पड़ी हुई थी, जब उसके कपड़े, नान, नफ़के की बात हो रही थी, जब उसकी तबीयत के मुतल्लिक बात हो रही थी, जब उसके अस्पताल में बिल भरने की बात हो रही थी, तब तो उसका बाप याद आ जाता है ना कि जी पहला बच्चा बाप की तरफ से पैदा होगा। तो फिर बाद में किस बात का हक होता है और ये हस्बैंड्स और जो होते हैं वो किस बात का हक देते हैं? किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। देखिए माँ-बाप सिर्फ़ माँ-बाप होते हैं। इसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं, बहुत प्यार होगा, कई लोगों में फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हम शुरू से सुनते आए हैं असल से सूद प्यारा होता है जी, बच्चों के बच्चों से बहुत प्यार होता है, बट अब ज़माना बदल चुका है, जनरेशनल गैप होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इस हर गैप के बाद एक नई जनरेशन, नई थॉट, सब चीज़ें चेंज होती हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस आ गई है, हर चीज़ अब तो खुल्लम-खुल्ला बयान की जाती है। किसी किस्म की पॉर्न एडिक्शन की बात हो, आप एक लफ्ज़ लिखेंगे, आपको न जाने कितनी ख़वातीन या आदमियों की वीडियोज़ इसके ऊपर मिल जाएँगी, अवेयरनेस वीडियो। किसी आप और एडिक्शन के बारे में लिखें, किसी आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में लिखें, आपको कितनी अवेयरनेस मिल जाएगी। उसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही, तो इसमें आप किसको कसूरवार ठहराओगे? माँ-बाप ने पैदा किया बच्चा, तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ़ माँ की नहीं है, बाप की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है कि जितनी माँ की है, वो भी प्रोटेक्टर है, वो भी प्रोवाइडर है। तो अगर देखें, हर औरत से ये ज़रूर कहा जाता है कि जी ये जन्नत घर बनाए। अगर जन्नत बनाना है तो उसे ज़हनी सुकून भी तो दें ना, उससे ये भी तो दें ना कि देखें ना कि आपकी माँ, बहनें, घर वाले उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। यू कांट इवन इमेजिन, कोई भी मर्द ये नहीं जान सकता कि उसकी माँ-बहनों के अंदर जो भी चीज़ छुपी होती है उसकी बीवी या उसकी फैमिली को लेकर, वो उसको नहीं पहचान सकता अनटिल अनलेस के उसने अपनी जिंदगी के शुरू के गोल्डन साल जाया कर दिए होते हैं। फिर जब जाकर उसको हकीकत पता चलती है तो उसकी बीवी की मेंटल स्टेट खत्म हो चुकी होती है और फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये आजकल ड्रामा सीरियल भी लग रहा है, उसमें भी आपको यही चीजें दिखाई जा रही होती हैं। और कितनी अवेयरनेस चाहिए भाई तुम लोगों को, कितना खोल खोल कर बताएं, कितना चीख चीख कर इन्फ्लुएंसर्स बताएं, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम यही बोल सकते हैं। अब तो सुन लिया करें प्लीज। आप लोगों को कितनी और मदद चाहिए, कितनी चीजें चाहिए। अब हमने आपके बच्चे गोदियों में नहीं खिलाने आकर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उन्हें किस तरह से प्रोटेक्शन देनी है, किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। चील की निगाह रखिए अपने बच्चों के ऊपर। जमाना जहालत से भरपूर हो चुका हुआ है। डार्क वेब ने लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं। छोटी बच्चियों के साथ सेक्स ने बच्चों के दिमाग खराब कर दिए हैं। बहन भाई के रिश्ते खराब हो गए हैं। बाप बेटी का रिश्ता खराब हो गया है। माओ को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। कई केसेस में माएँ खामोश होती हैं, सब कुछ जानते-बूझते, वो बराबर की शरीक होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इतने वन बाय वन हज़ारों केसेस ऐसे निकलते आ रहे हैं, इतने सालों में, इतने महीनों में और इन कुछ दिनों में, चाइल्ड रेप केस के, चाइल्ड हैरेसमेंट के। किसी एक को सजा मिली है तो बताएं, किसी एक को सजा मिली हो तो बताएं। ट्रायल कोर्ट में चला जाता है, बेल्स हो जाती हैं, कुछ हो जाती है, नहीं। इन्हें पब्लिकली हैंग करें। मैंने पहले भी ये चीज की वीडियो बनाई थी। जब तक ये हैंग होना नहीं शुरू होंगे, जब तक इनके जिस्म के हिस्सों को काट कर नहीं फेंका जाएगा, जब तक इन्हें ऐसे ही नहीं तरपाया जाएगा, इन्हें इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, ये चीजें बंद नहीं होंगी।